हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण नए और कठिन एमसीक्यू प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं, जो आपके यूपीएससी, एसएससी, स्टेट और होम गार्ड की भर्ती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले भारत में तुर्की सत्ता का वास्तविक केंद्र कौन सा था? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलिए बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गजनी। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो दिल्ली सल्तनत से पहले तुर्की शक्ति का वास्तविक केंद्र गजनी था। यहीं से जो महमूद गजनबी और महमूद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है मलिक। ठीक है, अब उनको मलिक क्यों जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, क्योंकि वे केवल मलिक कहलाए, क्योंकि वे औपचारिक रूप से गोरी के दास थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय चलाई गई मुद्रा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीतल। ठीक है, जो ऐबक के समय तांबे की जीतल मुद्रा चलती थी। ठीक है, तो चांदी का जो टंका था वो इल्तुतमिश के समय में आया था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इल्तुतमिश के किस खलीफा से वैध मान्यता प्राप्त की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये की थी आपकी अब्बासी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको कहते थे तुर्कान ए चिहलगानी। ठीक है, अब ये क्या था? ये 40 शक्तिशाली तुर्को अमीरों का समूह था, जो शासन में अधिक हस्तक्षेप करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चालीसा शब्द का संबंध किससे है? तो ये अभी बताया है आपको, इसका आंसर हो जाएगा तुर्की अमीरों का समूह। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रजिया सुल्तान ने समय को किस उपाधि से संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने किया सुल्तान ने। ठीक है, अब रजिया सुल्ताना ने सुल्तान क्यों कहा? रजिया ने समय को सुल्तान इसलिए कहलवाया क्योंकि सुल्ताना शब्द को कमजोर माना जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रजिया सुल्तान के शासन में किस अमीर का प्रभाव सबसे अधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था तुनिया का, अल-तुनिया का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बलबन ने सिजदा और पायबोस की प्रथा किससे ग्रहण की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ईरानी से। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बलबन के शासन की मूल नीति थी? तो क्या थी बलबन के शासन की मूल नीति? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त और लोहा। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। बलबन की नीति अत्यंत कठोर थी। वह मानता था कि डर के बिना शासन संभव नहीं है, इसलिए उसने रक्त और लोहे नीति को अपनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्याय का स्तंभ किस सुल्तान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है, डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये था जलालुद्दीन। ठीक है, जो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, अब अलाउद्दीन कौन था? ये इसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, आपको याद रखना है, जलालुद्दीन का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सैनिक वेतन नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद को समाप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने किया खुद पद को। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं,
अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमिकर की दर थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये थी आपकी 1/2। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था आपका दिल्ली और दौलताबाद से। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तांबे की सांकेतिक मुद्रा किस सुल्तान ने चलाई? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये चलाई थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे असफल नीति मानी जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मानी जाती है आपकी सांकेतिक मुद्रा को। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। सांकेतिक मुद्रा को जो लोग थे वहां के, उन्होंने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। अब नकली सिक्के बनाने से क्या हुआ, वहां की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई। ठीक है, इस वजह से उसकी यह सब असफल नीति मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक दृष्टिकोण था? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये था आपका लोक कल्याणकारी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जजिया कर को। ठीक है, बी आपको याद रखना है, जजिया कर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब क्यों की थी इसके बारे में भी जान लेते हैं। गरीबों, विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना कराई। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये था आपका मोहम्मद तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शैयद वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की थी आपकी खिज खान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शैयद शासकों ने अपनी वैधता किससे जोड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जोड़ी तैमूर से। अब तैमूर क्या था, सैयद शासक सवे को तैमूर का उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है, सैयद शाह वो अपने आप को तैमूर का उत्तराधिकारी मानते थे। नेक्स्ट है आपका, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये था आपका बहलोल लोदी। ठीक है, अब ये उसने अफगान शक्ति को संगठित कर लोदी वंश स्थापित किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोदी शासक किस जातीय समूह से संबंधित थे? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थे आपके अफगान से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था? तो उसका आंसर हो जाएगा, इसका नाम था जलाल खां। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंहासन पर बैठने के बाद उसका नाम सिकंदर लोदी पड़ा। ठीक है, उससे पहले उसका नाम जलाल खां था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, आगरा नगर की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की थी आपकी सिकंदर लोदी ने। और कब की थी इसके बारे में जानते हैं, ये की थी 1504 ईस्वी में। ठीक है, आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध में हुआ? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी शासक की पराजय का मुख्य कारण था? तो उसका आंसर हो जाएगा, मुख्य कारण था तोप खाना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था का संबंध किससे है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका सैन्य वेतन से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, खुद और मुकदम शब्द संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण प्रशासन से। सी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों,
काजी उल कुज्जात। ठीक है, बी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुहतासाबी का मुख्य कार्य है। ठीक है, इसका देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बाजार निरीक्षण करना। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत में फारसी भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस लिए हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किस लिए हुआ, इसका आंसर हो जाएगा प्रशासन के लिए। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संतलत काल में सबसे महत्वपूर्ण आय स्रोत था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमि कर। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुगलकनामा की लेखक कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जियाउद्दीन बरनी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अमीर खुसरो को किस सुल्तान के दरबारी थे। ठीक है, तो आपको बताना है ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य की प्रमुख शैली है। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडो इस्लामिक। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया। तो इसको आपको याद रखना है, ये कराया है इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किला है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी सीरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया। तो उसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत में दास प्रथा को संगठित रूप किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दिया था बलबन ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संतलत काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर मुस्लिमों पर। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा धन संग्रह। ठीक है, सी आपको याद रखना है धन संग्रह। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किसका रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, अब तक का सबसे लंबा शासन रहा है फिरोज शाह तुगलक का। डी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत काल में इतिहास लेखन की परंपरा किस भाषा में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये थी आपकी फारसी भाषा में। ठीक है, चलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल आधार था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये था केंद्रीकृत शासन। ठीक है, सारी शक्ति सुल्तान के हाथ में केंद्रित थी। ठीक है, चलिए ये थे आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन जो हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है तो आप प्लस में अपने मार्क्स जरूर ला सकते हैं। तो